हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, फैमिली वीक और फैमिली वीक, इतना लंबा फैमिली वीक नहीं चलाना चाहिए था। 3 दिन का फैमिली वीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कल का भी हुआ था, आज का भी है और कल का भी होगा, कल का भी होगा। 3 दिन फैमिली वीक, मेरे हिसाब से तो जैसे पहले होता आया है कि एक ही एपिसोड में 5-5 मिनट का सबका एंट्री और एग्जिट दिखाया जाता, जो हाईलाइट थी वो दिखाई जाती और विदा कर दिया जाता। लेकिन ये क्या है कि एक दिन आ रहे हैं, फिर अगले दिन जा रहे हैं, एक रात रोका जा रहा है फैमिली को। ये तो टू मच हो गया, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देखो, फैमिली वाले आते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, भैया 5-10 मिनट के अंदर भी फीडबैक मिल जाता है। थोड़ा खाएं पिएं, मौज मस्ती काटें, 1-2 घंटे में ऐसा करके उनको रवाना कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पे उनका डेरा ही बसा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ इस बार एननोइंग है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार के जो कंटेस्टेंट हैं इतने दहाकड़ हैं कि टीआरपी छप्पर फाड़ आ रही है। इतना ज़्यादा हिट जा रहा है शो के भाई, टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं पिछले। तो ऐसा होना तो लाजमी सी बात है। इस बार बाहर के बंदों पे ज़्यादा भरोसा करा गया है। बिग बॉस अंदर वालों पे इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं जितना कि बाहर वाली ऑडियंस हो, चाहे कोई कंट्रोवर्सी हो। तो यही कारण है कि 3-3 दिन तक फैमिली वीक चल रहे हैं और अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। पता नहीं चौथे दिन भी ना चला जाए, मुझे तो इस बात का भी शक है। हाँ तो दोस्तों, आज के एपिसोड की रिव्यू की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, फिर से वही, अगर मान लीजिए अभी तो हमें पता है कि भाई समर्थ एविक्ट हो चुका है। लेकिन अगर समर्थ एविक्ट नहीं होता, मान लीजिए वो अंदर ही होता इस टाइम, तो हमने आज के एपिसोड में भी देखा है कि वो दूसरों की लड़ाई में किस तरह से कूद कूद के धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है अब तो जी। अब पहले जैसी बात नहीं रही कि बातचीत से लड़ाई हो रही है, अब तो धक्का मुक्की सीधे चल रही है। कहीं ना कहीं समर्थ भी अब ये सोच रहा होगा, बैक ऑफ द माइंड था उसके, जैसा कि आज के एपिसोड में लग रहा है मुझे देख के, कि वो भी थप्पड़ उठाना चाह रहा है अभिषेक के ऊपर। मुझे ये लग रहा है देख के। जिस तरह से आज उसने धक्का मुक्की, कुत्ता तो उसके जुबान पे है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा कौन मुझे डांटेगा, कौन क्या करेगा, ये कोई मैटर बात करती ही नहीं है। उसके दिमाग में ये चीज़ है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अब मैं बाहर अपने दोस्तों को या फिर मेरे इंटरव्यूज़ होंगे उसमें मैं जाके क्या कहूँगा। मैं तो आया था यहाँ पे अभिषेक को सबक सिखाने कि मेरी गर्लफ्रेंड से पंगा मत ले या फिर मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे, और मैं उसी बंदे से थप्पड़ खा के जा रहा हूँ। तो ये एक उसके लिए शर्मनाक वाली बात हो गई, जो कि एक वो ठप्पा लगवा के अपने गाल पे जा रहा है। भैया, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये चीज़ें समर्थ को समझनी पड़ेंगी। अभी मैच्योर होने की ज़रूरत है। ईसा काफ़ी मैच्योर है, जिस तरीके की उसकी एज है, 20 की एज है, लेकिन उसका दिमाग 35 वाला है। तो इस टाइम वो मैच्योर है, लेकिन कहीं कहीं अपना वो आपा ऐसे खो देती है। खासकर अभिषेक के मामले में वो ज़्यादा इमोशनल है, लड़ाई बिल्कुल दिल से करती है। आज 2 जगह पे लड़ाई इग्नोर कर सकता था चिंटू, क्या ज़रूरत थी उसको बीच में कूदने की। लेकिन भैया, उसे अपनी अंदर की भड़ास निकालनी है तो उसको आना पड़ता है बीच में, क्या कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज जो मेहमान आए थे। आज मेहमान आए थे, एक वो आई थी, क्या नाम है उस लड़के का जो अंदर है कंटेस्टेंट, जो कॉमेडी करता है स्टेज पे चढ़ के, नाम भूल रहा हूँ यार। अरे यार, वो कॉमेडी भी करता है, शायर भी करता है। चलो जो भी है यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। हाँ, कॉमेडियन है, मतलब अपने आप को कॉमेडियन बताता है, वो शायरी भी करता है। हाँ, तो उनकी बहना आई थी। बहना आई, किसी से मिली किसी से नहीं मिली। जिससे मिली वो खुश हो गया, जिससे नहीं मिली वो दुखी हो गया। पता नहीं क्यों हो गया, क्या एक्सपेक्टेशन थी, मतलब होता है ना ऐसा। जैसे कि मनारा इतनी खुश हुई कि जैसे पता नहीं उसकी कोई सास आस आ गई है, ऐसा लगा मुझे तो ये देख के। ऐसा इसलिए दुखी हुई कि पता नहीं अब तो मेरे हाथ से सब कुछ गया, लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, वो वाला सीन मुझे ऐसा का लग रहा है। जबकि आयशा के भाई ने फीडबैक दे दिया है बेटा कि कि बेटा आप इनके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जिसको आप चाह रहे हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आता है तो कई लोग ऐसे बाहर हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो आप इस बात को समझो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस से, आयशा क्या सोच रही होगी कि ओ माय गॉड, मेरे लिए तो पहले ही राहें कितनी मुश्किल हैं और भैया ने आके मुश्किल कर दी। क्योंकि इधर मनारा टांग अड़ा रही है, उधर अब मेरे मम्मी पापा भी टांग अड़ाएंगे, भैया ने भी ये एडवाइस दे दी। अब मेरा रास्ता कैसे क्लियर होगा। लेकिन उसका दिमाग क्लियर है कि मुझे जाना उसी पथ पे है जहाँ मेरा दिल जा रहा है। चाहे कोई भी उसके साथ कितना भी गलत किया हो उस बंदे ने आयशा के साथ, उसको ये मैटर नहीं करता। जैसा कि यही केस मनारा के साथ भी है। मनारा क्या फीडबैक ले रही है उस कॉमेडियन की बहन से कि मैं
उसके साथ कैसी दिखती हूँ, है ना? मैं उसके साथ रहूँ कि नहीं रहूँ, वो एक फीडबैक लेना चाहती थी कि ये मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उस वे में पूछने का तरीका क्या था? तो मैं आप क्या चाहती हो, मैं उसके साथ उठूँ बैठूँ या नहीं उठूँ बैठूँ? आपको क्या लगता है? अभी तो मैं ओके चल रही हूँ। तो ये मनारा की स्टाइल है कुछ अपने वे में पूछने का कि मैं उसके साथ कैसी दिख रही हूँ। उसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि हमारी जोड़ी कैसी दिखती है साथ में। ये फीडबैक वो लेना चाहती थी। जितनी मैंने कॉन्वर्सेशन उसकी ओरिजिनल जो अपनी बहन है उसके साथ इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं थी जितना कि उस कमेडियन की बहन के साथ मनार की कॉन्वर्सेशन हुई। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे। देखो, बिक्की भैया की भी बात अब करना ज़रूरी है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं फिनाले के, बिक्की भैया का रंग थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके के वो पहले थे बंदे, एक सबको समझाने वाले, सबको अंडरस्टैंड करने वाले, किसी भी बात को मोड़ के अच्छे वे में प्रेजेंट करने वाले, वो चीज़ अब पीछे छूटती जा रही है। अभी उनका क्या है कि एंग्री यंग मैन बाहर निकल के आने लगा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अभिषेक से ये सीखा है कि भाई एग्रेसिव होना कितना ज़रूरी है। अब भैया वो तो नेचुरल है एग्रेसिव, वो तो भैया पैदा ही एग्रेशन लेके हुआ था। तो अब उसकी बराबरी कौन कौन करने लगा है? उसकी बराबरी भैया एग्रेशन में समर्थ भी कर रहा था आज के एपिसोड में, और बिक्की ने भी करने की कोशिश करी कि भाई एग्रेशन में काफ़ी पावर है, लोगों की सिंपत्ति मिलती है इस चीज़ से, गुस्सा जब देखते हैं तो आज कई जगह पे आज कंट्रोल भी काफ़ी किया अभिषेक ने। हाथ ऊपर कर लिए कि भाई मेरा हाथ फिर से ना उठ जाए। फिर से आयशा दिखाई दी अभिषेक के साथ खड़ी हुई कि कहीं इसका हाथ ना उठ जाए। बार बार वो हाथ पकड़ रही थी। अभिषेक को पकड़ते हुए मुझे सिर्फ आयशा ही दिखी, बाकी कोई नहीं दिखा, ना ही उसका दोस्त और ना ही कोई और। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अभिषेक फ़िलहाल मियाँ हो चुके हैं घर में बिल्कुल तन्हा और अकेले, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम सबके साथ कोई ना कोई है, सबके सपोर्ट में कोई ना कोई खड़ा है। लेकिन फ़िलहाल अभिषेक मियाँ बिल्कुल खाली और निठल्ले, और उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। वो सोचें कि मैं किसी से लड़ाई करूं और मुझे किसी का सपोर्ट भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनकी तो हामी में भी कोई हाँ नहीं भरता। मतलब वो लड़ाई करें और किसी से अगर जस्टिफिकेशन मांगें कि यार मुझे ऐसा लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है, तो ये चीज़ भी क्लियर करने के लिए उनके पास वहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि जो बंदा बाहर से लौटा है तो उसका इम्पैक्ट घर वालों के ऊपर बहुत बुरा पड़ा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बंदा बाहर गया और उसके बाद उसको अंदर बुला लिया गया। ये सीज़न में पहली बार हुआ है, तो ये बहुत बड़ा हाईलाइट है इस सीज़न का। ये चीज़ पच नहीं रही है किसी को भी कि ऐसा कैसे हो गया। बंदे ने वायलेंस किया, थप्पड़ मारा, उसके बाद भी वो अंदर कैसे आ गया, ये चीज़ पचा पाना बड़ा मुश्किल है। खैर, जो भी उसकी किस्मत है अभिषेक की, वहाँ तक तो वो ज़रूर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको टॉप 5 में भी जगह ना मिले। जहाँ तक उसको किस्मत लेके जाएगी वहाँ तक अगर सपोर्ट बना रहा तो कहीं तक भी जा सकता है। जिस तरह से सभी घर वालों ने अंकिता और बिक्की भैया की मम्मी को घेर लिया था, सबका वेलकम किया था, उस तरह से मुझे वार्म वेलकम करते हुए अंकिता किसी के भी पास जाती हुई नहीं दिखी। आप समझने की कोशिश करिए इस चीज़ में। जैसे कि आयशा का भाई आया तो कोई वार्म वेलकम नहीं अंकिता की तरफ से, ना ही वो कमेडियन की बहन आई तो उसका भी कुछ भी वेलकम नहीं अंकिता की तरफ से। मनारा की बहन आई, उसकी तरफ से भी कोई अंकिता बिल्कुल मनारा की बहन के पास ना उठना ना बैठना ना कोई बातचीत। ये चीज़ें अंकिता का डबल फेस दिखाती हैं। ये बंदा कैसे भैया विनर हो सकता है कि जो बंदा बाहर से आ रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हो भाई, जो अंदर है उससे है तुम्हारा जो भी है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है कम से कम उससे तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। उससे बात ना करना भी एक डिसरिस्पेक्ट ही है मैडम। आप सोच रहे हो कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, इग्नोर करना तो भैया सबसे आसान काम है दुनिया में, और इग्नोर करने में तो बॉलीवुड माहिर है, आपको तो पता ही है। अंकिता भी तो खुद कई बार इग्नोर हो चुकी हैं बड़े बड़े सुपरस्टार से। अरुण भाई की वाइफ भी आई थी, बड़ी स्वीट और एकदम बढ़िया उन्होंने माहौल बना दिया, लेकिन उनकी क्लिप्स इतनी नहीं दिखाई गई हैं जितनी कि उनकी प्रेजेंटेशन है अंदर। सभी लोगों से घुलते मिलते मैंने देखा है लाइव में, लेकिन इतनी ज़्यादा उनकी क्लिप्स थी नहीं, बिल्कुल काट दी गई हैं भाई साहब। और जितनी भी क्लिप्स दिखाई हैं भाई इम्पैक्टफुल था एकदम। अरुण भाई से कितनी मोहब्बत, ये होता है ट्रू लव। ये नहीं कि फेक लव राजनीति करके मोहब्बत को पाया जा रहा है या फिर अपनाया जा रहा है गेम्स खेल के। ये सब चीज़ें करने की मोहब्बत में ज़रूरत होती नहीं है भाई साहब। दिल से दिल कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, आई टू आई कनेक्शन होता है। आंखों में देख के पता चल जाता है बंदे के दिल में
कितनी मोहब्बत है और कितनी नफ़रत है। ऐसे राजनीति करके किसी को पाना, किस तरह से मनारा जिस तरह से खुश हुई थी, उससे क्या कह रही थी आयशा से, आयशा बाजू में खड़ी थी, उससे क्या कह रही है, अरे यार मेरे तो बड़ा ये डिसरिस्पेक्ट हो गया मेरे लिए तो कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। देखो मनारा का यहाँ पर डबल फेस दिखाई दे गया हमें। ऐसा उसे बोलने की क्या ज़रूरत थी यार, मुझे बेइज्जती महसूस हो रही है तेरे साथ खड़े होने में, और फिर उसको हग नहीं किया या गले नहीं मिली, तो इस पे मनारा इतनी खुश क्यों है? तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, और मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को कर लीजिए फॉलो और सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।